पकड़े गए जितने हमने पकड़े हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स है, इसमें हम बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। हमने 22 लोगों को अरेस्ट किया, 16 केस हैं जिसमें चीते की खाल है, सांबर की खाल है, स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, इसमें हम काम कर रहे हैं। एक इशू है इलीगल माइनिंग का, जिसमें हम माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ एक योजना बना रहे हैं और हमने माइनिंग डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट किया कि हमको अधिकार थोड़े ज़्यादा दीजिए, क्योंकि अधिकार बड़े लिमिटेड है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही पुलिस चेक कर सकती है। कुछ फंड्स दीजिए, कुछ हमको मैन पावर दीजिए और हम इस इलीगल माइनिंग के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी हम काबू करना चाहते हैं। वो अभी वार्तालाप हमारी माइनिंग डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से चालू है, लेकिन कुल मिला के मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही और क्राइम कंट्रोल रहा और हमारा जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स भी ठीक रहे। आप जानते हो कि हिमाचल प्रदेश की करीब 240 किलोमीटर बाउंड्री चाइना के साथ लगती है। ये देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि इस साल हिमाचल सरकार ने करीब 128 करोड़ हमारे बिल्डिंग्स के लिए सैंक्शन किया है इस करंट ईयर में। हमने प्रायोरिटी बना ली है और प्रायोरिटी के हिसाब से काम चल रहा है और पूर्व वाला भी उसमें भी लैंड मिले। तो देखिए ऐसा मैं समझाता हूँ, पहले तो लैंड मिलता है, लैंड के बाद हम एजेंसी को उसका डिजिटल एलिवेशन मैप बनाने के लिए बोलते हैं, मास्टर प्लान बनाने के लिए बोलते हैं। फिर उसके बाद हम उसका नक्शा बनाते हैं, नक्शा बनाने के बाद सरकार को भेजते हैं अप्रूवल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन। उसके बाद काम स्टार्ट होता है, काम स्टार्ट होने के बाद 18 महीने लगते हैं। तो ये पूर्वाला की बात नहीं है, ये प्रोसीजर सबके लिए हम फॉलो कर रहे हैं। सिरमौर में केस ट्रैप नहीं हो पा रहे। देखिए मैं तो बिजनेस के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन ये तो आप सेक्रेटरी विजिलेंस या एडीजी विजिलेंस से पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन हमारे उसमें तो काम हो रहा है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, मैंने बताया कि हमने ईडी को कितने केस दिए हैं। मानव भारती का केस है, 194 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच होगी, तो रिकॉर्ड है इंडिया में 194 करोड़। किसी भी एजुकेशन सेक्टर में 194 करोड़ आज तक तो अटैच नहीं हुआ, उसकी और प्रॉपर्टी का अटैच होगी। तो हम तो ईडी और इनकम टैक्स से मिलकर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। सर एक अंतिम सवाल, जैसे कि के प्रवास पे आया हूँ यहाँ, कल मैं नाहन में था। नाहन में हमने कॉन्फ्रेंस हॉल को इनॉग्रेट किया, पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन देखा, सदर देखा, आज सुबह फायरिंग रेंज देखी। हमने ये निर्णय लिया कि फायरिंग रेंज को मॉडल किया जाए, एक NSG टाइप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स टाइप फायरिंग रेंज बनी करवा रहे हैं और एक नया वुमेन पुलिस स्टेशन नाहन में बन रहा है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो 6th IRPN धोला कुमार उसमें आना है, काफ़ी बन गया है। आज हमने देखा कि काफ़ी भवन बन गए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, स्थानीय MLA साहब से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द उसका इनॉग्रेशन हो जाए और वो जनता को समर्पित हो। साथ ही बाकी बिल्डिंग्स की हम यही चाहते हैं कि 18 महीने में बनकर तैयार हो जाए और मैं आशा करता हूँ कि ना केवल वो इस स्टैंडर्ड के होंगे, हमारी महिलाओं को भी करीब 50 साल हो गए, तो महिलाओं की अराइवल, उनकी आगाज़ को हम सेलिब्रेट करने के लिए हमने जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उसमें ऑल वुमेन परेड किया था। बड़ा उसका काफ़ी उसकी पब्लिसिटी भी हुई थी। हम पहला स्टेट था, गवर्नर साहब भी आए थे, शाम को चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे। ऑल वुमेन परेड किया था, ऑल वुमेन हमने प्रदर्शनी लगाई थी और शाम को ऑल वुमेन कल्चरल प्रोग्राम था। एक तरह से एम्पावरमेंट का, सशस्त्रीकरण का एक मैसेज था। हम अपनी महिलाओं को वीरांगना बुलाने लगे। वीरांगना मीन्स वीर का वीरांगना, और हमने हर पुलिस स्टेशन में एक स्कूटी दी है जिसको हम वीरांगना और वीर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी महिला कांस्टेबल्स उस पर घूम रही है। तो एम्पावरमेंट का जो मैसेज हम बड़ा डीप दे रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी जो जब हमने ये किया कि हमको बच्चियों से ना राज्य की बच्चियों से, लड़कियों से बहुत मैसेज आए कि ये तो बहुत अच्छा किया। 60 किलोमीटर और स्पीति जो लाहौल स्पीति है उसमें 80 किलोमीटर और 48 गांव हमारे बॉर्डर के साथ लगते हैं। पिछले साल जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था तो गवर्नर साहब ने मेरे को बुलाया था, बोला था कि हमारे गांव में थोड़ा भय का वातावरण है, आप कुछ कीजिए।
तो क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा मैंडेट नहीं है डिफेंस मिनिस्ट्री का, फॉरेन मिनिस्ट्री का, मैंने सोचा क्या करें, तो हमने 5 यंग कमांडेंट्स IPS ऑफिसर्स बॉर्डर पे भेजे। वो 10 दिन गांव में रहे, 48 के 48 गांव में बॉर्डर पे भी गए। तो वो वापस आए तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसको हमने ऑर्गेनाइज किया, वो स्टेट गवर्नमेंट ने भारत सरकार को भेजा और उन सारे बिंदुओं पे, सारे पॉइंट्स पे भारत सरकार ने काम किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में जो हमारा बॉर्डर है चीन के साथ, 1 साल पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। उसमें बहुत स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें रोड कम्युनिकेशन है, मोबाइल नेटवर्क है, एयर डिफेंस है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, सब में काफ़ी काम हुआ। आपको भी ये लग रहा होगा कि आप भी रिपोर्ट सुनते हैं कि आज के दिन हमारा जो 240 किलोमीटर का बॉर्डर है चीन से, पिछले 1 साल से ज़्यादा आज बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। कुल मिला के मैं यही कहता हूँ कि मेरा 1 साल जो पिछला बीता है तो काफ़ी संतोषजनक रहा। और मैं मानता हूँ कि कोई भी काम टीम वर्क के बगैर नहीं हो सकता। एक तो इंटरनल टीम वर्क पुलिस में, कांस्टेबल से लेके DG तक, क्लास 4 जो कुक खाना बनाता है जवानों के लिए, जो स्वीपर खाने को साफ करता है, सब साफ सफाई करता है, उससे लेके कारपेंटर है, कॉपलर है, सब ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारी जो पब्लिक प्रॉब्लम्स हैं वो अकेले पुलिस से नहीं सॉल्व हो सकती, और बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका भी बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। जैसे आप सिविल सोसाइटी है, आपका बहुत धन्यवाद, बिजनेस कम्युनिटी है, इनका बहुत धन्यवाद। ये जब इस स्तर पे पहुँचती है तो इनको प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर्स मिलता है, राष्ट्रपति का ध्वज मिलता है। और ये आर्मी में कोई एलिट फोर्स, कोई एलिट रेजिमेंट को मिलती है। और एयरफोर्स को जो इनकी बड़ी एलिट है ना, जिन्होंने बहुत अच्छा, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस स्टेट पुलिस में 8वें नंबर में थी, जिसको प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर मिला है। राष्ट्रपति ने हमको अपना ध्वज दिया है। हमारे बाद गुजरात जो कितना पुराना स्टेट है उसकी पुलिस को मिला है। कई पुलिस को तो मिला ही नहीं, जैसे हरियाणा को नहीं मिला है, दिल्ली को नहीं मिला, कहीं को मिला ही नहीं। ये 9-10 नहीं है जो स्टेट जिसको मिला है, और हमें बड़ा गर्व है कि हम 8वां ऐसा। आप भी हैं तो ट्रॉल भी हो रहा है वो, तो इस तरह की चीज़ें। ये जो मास्क है ये पब्लिक स्पेस पे है। मेरे ऑफिस में जो है वो तो इंटरनल बात है ना, जो रेगुलेशंस है व्हेन यू गो इनसाइड पब्लिक स्पेस है ना, पब्लिक स्पेस है तो उसमें तो कुछ नहीं। और लास्ट में ये नहीं है कि वो मास्क पहने बगैर घूम रहे हैं, तो फोटो के लिए निकालें। पूरा टाइम तो मास्क में सोशल डिस्टेंसिंग हमने सब फॉलो की, तो वो हमारे ऑफिस में है। आप अपने फैमिली में कैसे रहें उसमें तो। सर, प्रदेश पुलिस को रिफॉर्म्स को लेके आपके कार्यकाल में क्या संभावना है, क्या हो पाएगी? जैसे पुलिस नए तरीके से काम करने का तरीका और रिफॉर्म पूरी। देखिए, हमारा रिफॉर्म्स का सिलसिला तो चल रहा है। मैंने जैसे बताया कि हम ये CCTNS में फर्स्ट आए और पासपोर्ट में फर्स्ट टाइम है। हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है प्रो, अंग्रेजी में बोलते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम हम्बल बिगनिंग्स। हाँ, हम्बल बिगनिंग से स्टार्ट हुआ, लेकिन आज के दिन में कांस्टेबल में इंडिया में फर्स्ट है। और इम्यूनिटी बूस्टिंग हम किस सबको देते हैं ताकि इम्यूनिटी ठीक रहे। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया कि जब कोरोना का साल आया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ी अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे जवान सड़क पे रहे, फील्ड पे रहे और उन्होंने ड्यूटी निभाई और बहुत घंटे खड़े होकर काम किया। अब आप परमाणु बैरियर पे होते हैं, शोगी बैरियर पे होते हैं, जो आगे शिमला पे जाओ तो वहाँ के बैरियर पे होते हैं। हमारे लड़के तो 24 घंटे खड़े ही हैं और हम इनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और हमने ये भी किया कि जो 50 से ऊपर हैं या जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको फ्रंट लाइन ड्यूटी में ना लगाएं, उनको कोई बैक एंड ड्यूटी पर लगाएं। कुल मिला के हमारी फोर्स में हमने कोरोना के स्प्रेड को रिड्यूस किया है और हम हर जवान की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं। पंचायतों में से 218 पंचायतों में टास्क फोर्स इम्प्लीमेंट करनी पड़ी, उसमें जो ग्लाउज किए सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव। तो अगर हम आंकड़ों के अनुसार जाएँ तो पोंटा साहब में कम से कम 54 पंचायतें ऐसी हैं जो कि हाइपर सेंसिटिव
कैटेगरी में आ रही हैं। तो इसमें क्या ये है कि लोग जो हैं या कुछ दुकानदार हैं ये मतलब अपना प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उसमें? देखिए ऐसा है कि ये बैलेंस है, रिस्ट्रिक्शन तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ठीक है, और सरकार और कैबिनेट ये सोच समझ के करती है और इसमें मिटिगेटिंग मेजर्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब हर समय के लिए घर में बैठे रहें, इकोनॉमिक एक्टिविटी ना चले। ये ट्रेड ऑफ्स है। सरकार ने खुलने का तब निर्णय लिया जब इसका इंसिडेंस कम हो गया था, इन्फेक्शन लेवल कम हो गया था, डेथ्स कम हो गई। बाकी देखिए ऐसा है कि मेरा तो कोरोना में मानना है, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर मैं 100% मास्क करूँगा, अपने आप के हाथ को वो करूँगा तो मैं ठीक रहूँगा। अब सरकार भी 1 साल प्लस से 1.5 साल से कह रही है मास्क पहनिए, ये करिए, वो करिए, जैसे लिमिट टू इट, लेकिन लास्टली तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू आ जाता है। मेरा ये मानना है कि आप 1 साल एक्सपेरिमेंट तो है नहीं, लोगों ने परिणाम देख लिए, कितनी डेथ्स हुई, क्या हुई। अब लोगों को खुद ही सजग हो जाना चाहिए और पर्सनल जो एक्सपीरियंस है और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय है। सबसे बड़े सम्मान की बात है, किसी फोर्स के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान हो ही नहीं सकता। अगर आपको प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर्स, कभी आप देखना प्रेसिडेंशियल कलर्स गूगल करके देखना, आर्मी की बड़ी एलिट यूनिट्स को मिला है, सबको नहीं मिला। एयरफोर्स की बड़ी एलिट यूनिट्स को मिला है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए। हमको बड़ी खुशी है, बड़ा फख्र है कि हमको भी प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर्स मिला है और राष्ट्रपति ने, इसका मतलब पूरी भारत सरकार की कैबिनेट ने, माननीय राष्ट्रपति ने हमारे काम को सराहा। सर एक अगला प्रश्न कि जिस हिसाब से कोरोना की दूसरी लहर आई, काफ़ी भयानक स्थिति हुई, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जो है अगली तीसरी लहर के लिए कितना मतलब आगे प्रिपेयर है? देखिए हम प्रिपेयर्ड है। सबसे पहले तो हम 100% वैक्सीनेशन किया है। हमारा मानना है कि वैक्सीनेशन इज अ सिक्योरिटी होगा, उसके बगैर तो खबर नहीं रहता। दूसरा, क्योंकि हमारे अंदर के बॉर्डर पे, इंटर स्टेट बॉर्डर पे, ज़मीनों पे, उसी सिलसिले में मैंने भी बहुत डिस्ट्रिक्टों का दौरा किया है। मैं शिमला में बैठ के मैंने कागजों पे ऑर्डर पारित नहीं किए, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट का और अपने जवानों से मिला है। हमने उनको एडवाइस किया डबल मास्किंग का, तो जहाँ कॉन्टैक्ट होता है वहाँ फेस और जहाँ ई पास देखना है सेल्फ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और हर डिस्ट्रिक्ट में हमने अपने कोविड वार्ड्स अलग बनाए हैं, क्योंकि हम जानते थे कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है इस पर बहुत प्रेशर है और क्या पता वहाँ दाखिला मिले नहीं मिले। तो हमने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर बटालियन में 10 बेड्स का बनाया, जिसमें ऑक्सीजन भी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, वो भी किया है। और हम डेली ये मॉनिटर करते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमारी जो मॉनिटरिंग टेक्निक है प्रॉब्लम बेस्ट है। अगर हम कैसे मॉनिटर करते हैं, कितने हैं, कितने क्या हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा पॉजिटिव उसकी हॉस्पिटलाइजेशन में केयर हो, उसको लाइफ सेविंग ड्रग्स मिले और वो जल्द से जल्द आ जाए। हम साथ ही साथ आपने देखा कि समाज सेवी लोग